हेलो। आज अपन पढ़ेंगे सिविक्स का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाली टॉपिक के अंदर अपन ने बात करी थी सेपरेशन ऑफ पावर्स की। सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब जो पावर्स जो संविधान ने जो अलग अलग अंग हैं, जो अलग अलग जो गवर्नमेंट के जो पार्ट्स हैं, उसके अंदर कैसे अपनी जो पावर्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी है, ताकि कोई सी भी पावर जो भी पावर है वो किसी भी एक स्पेशल ऑर्गन, जो किसी भी एक स्पेशल पार्ट के पास में ज़्यादा ना चली जाए। उसके लिए जो अपने संविधान ने अलग अलग इक्वल पार्ट्स में सभी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है, और उसके अंदर ये नज़र रखी गई है, ये देखा गया है कि जो ऑर्गन्स हैं, जो पावर्स जो मिली है उसका मिसयूज ना कर पाए, उसके लिए वही ऑर्गन्स एक दूसरे पे नज़र रखते हैं। जैसे अपन ने बात करी थी कि जो नेताज होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो लॉ बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट, उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव्स का होता है, जो अधिकारियों का होता है। फिर बात आती है यहाँ पे जुडिसी मतलब न्यायालय। जो न्यायालय जो होता है वो देखता है कि जो ये लॉ बनाया गया है, जो ये एक कानून बनाया गया है, ये लोगों के लिए सही है या नहीं है, जो क्या गलत है और क्या नहीं है, और जो अधिकारी है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं है। ये पार्ट जुडिसी देखती है, न्यायालय देखते हैं, कोर्ट्स देखते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था फेडरलिज्म में कि जो 3 लेवल होते हैं, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड पंचायती राज। वैसे ही यहाँ पर भी लेवल्स होते हैं अलग अलग, जैसे नेता, फिर एग्जीक्यूटिव्स और जुडिसी। अब जुडिसी जो है, जो न्यायाधीश है, जो न्यायालय है, वो भी 3 पार्ट्स में बने हुए हैं। एक हाई कोर्ट, स्टेट कोर्ट और तहसील कोर्ट, जो कि अलग अलग लेवल्स पे हर एक चीज़ को मॉनिटर करती है, हर एक चीज़ को देखती है, क्या सही है और क्या गलत है, उसका फैसला लेती है, और सबके जो अपने जो पावर्स हैं उसको मिसयूज करने से रोकती है। अपन ने ये पहले टॉपिक में पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर। इस बार जो अपन है, अब इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मानवाधिकार, जो हर एक इंसान, हर एक आम नागरिक उसके पास जो अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। This section refers a conscience of Indian Constitution. It is a set of written rights that would guard people against the misuse of states' power in independent India. The Constitution guarantees rights of individual against the state as well as against others individual. अब इसके अंदर क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक देखा गया है, एक उसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो मानवाधिकारी हैं, जो एक फंडामेंटल राइट्स है हर एक इंसान के रखे गए हैं, उसके अंदर वो गारंटी देता है, एक अश्योरिटी देता है कि ये जो मानवाधिकार है जो हर एक नागरिक के पास में है, वो उससे कोई भी नहीं छीन सकता है, और हर एक इंडिविजुअल जो पर्सन है, हर एक जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसके पास में वो मानवाधिकार होते ही होते हैं। और ये जो मानवाधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अपन को प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट पावर से भी और इंडिविजुअल से भी। इसका मतलब ये है कि कभी कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उसने कुछ गलत फैसला ले लिया जो कि लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है या लोगों के खिलाफ है, उसके लिए हर एक आम आदमी या नागरिक देश का आवाज उठा सकता है, उसके खिलाफ बोल सकता है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि जो नेता ने लॉ बना दिए हैं, जो पुलिस को इन्फ्लुएंस करके, पुलिस को भी अपने साथ करके वो लोगों में डंडे पड़वा रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे बोलने का अधिकार और जो दिखाने का अधिकार और जो शो करने का, अपने बात को रखने का अधिकार
सभी नागरिक के पास में है, वो उसे कोई भी छीन नहीं सकता है, ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट, ना ही कोई इंडिविजुअल व्यक्ति। इट इज ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ द मेजोरिटीज, इट इज ऑल्सो गारंटीज राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी। मतलब कि ये एक और गारंटी देता है कि जो माइनॉरिटी वाली जो कम्युनिटी है, जो कम कम्युनिटी है, जो वीकर कम्युनिटी सेक्शंस है अपने समाज के जो वर्ग के, उनके अधिकार की भी प्रोटेक्शन करता है वो, जो कि माइनॉरिटी के, जो मेजॉरिटी पीपल्स जो होते हैं, मेजॉरिटी पीपल्स से उनके भी संविधान की, जो उनके भी अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे उसके अंदर अपन ने एग्जाम्पल समझा था, जैसे कि जो एक क्लास के अंदर जो 50 पीपल्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 में से 40 बॉयज़ हैं और 10 लड़कियां हैं, तो अगर गेम्स का पीरियड हुआ तो अपन ने जो गेम्स की बात करी थी कि एक ही गेम खेला जा सकता है, तो लड़कों ने बोला कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो उनका जो डिसीजन है, और लड़कियों ने बोला कि हम बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, लेकिन गेम तो एक ही खेला जा सकता है। तो अब जो मेजोरिटी है, अब सुनी तो मेजोरिटी की जाएगी, जो मेजोरिटी का जो डिसीजन है कहीं ना कहीं वो जो लड़कियों का डिसीजन है उसको रेजिस्ट करता है, उसको दबाता है उस डिसीजन को। सो उन्हीं सब डिसीजंस को, उन्हीं सब चीज़ों को जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो संख्या में कम है, जो वीकर हैं, उनके भी अधिकारों की रक्षा जो करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें देता है। एवरी सिटीजन कैन क्लेम दिस राइट्स एंड इट्स blinds up on every authority that has got the power to make laws। मतलब कि ये है कि जो भी एक सिटीजन होता है वो इन सब अधिकारों को अपने पास क्लेम करता है, मतलब रखता है, उसके पास होते हैं। और ऐसी जो अथॉरिटी जिनने ये लॉज बनाए हैं, जिनने ये पूरा कानून व्यवस्था बनाई है, यहाँ तक कि ये उसको भी रजिस्ट करता, उसके भी अगेंस्ट जाता है। अगर यदि जिनने कानून बनाए हैं वो उसने कुछ गलत फैसला लिया, तो ये जो फैसला है, जो फंडामेंटल राइट्स है हर एक नागरिक के पास में, वो उसको भी खिलाफ जा सकता है, वो किसी देश के खिलाफ भी जा सकता है। फंडामेंटल राइट जो कि लोगों के पास अधिकार होते हैं, लोग अपने आप में जो उनके अधिकार होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं, जो कि अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, जो कि अपन को एक कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करें। सो आज अपन ने जाना कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। अब अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अपने को दिए हैं। सो अभी के लिए थैंक यू।